गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने बात करेंगे मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड मीन फ्री पाथ के बारे में। ठीक है, तो दो अपने पास टर्म आ रही है, एक कोलिजन आ रहा है, एक मीन फ्री पाथ आ रहा है। ठीक है, कोलिजन तो अपने पता ही है, टक्कर होती है। आणविक टक्कर की बात अपने शुरू में भी कर चुके हैं। आज थोड़ी सी और इसके ऊपर चर्चा करेंगे और बाकी मीन फ्री पाथ के बारे में शायद मैंने बताया है, लेकिन आज इसके लिए एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कोलिजन की बात करता हूँ। तो कोलिजन क्या होता है कि जब दो एटम है जो आपस में क्या करते हैं, जब गति कर रहे हैं, देखो मान लो ये गति कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे कितने पास आ जाते हैं, ये तो एक दूसरे कितने पास आ जाते हैं कि जो इनके अंदर एक दूसरे के विपरीत एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाता है। यानी रिपल्सिव फोर्स या रिपल्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसको अपने बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, प्रतिकर्षण बल। जब ये दो एटम एक दूसरे के पास आए, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाने के कारण एक दूसरे को अलग अलग दिशाओं में या अपनी विपरीत दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन में ये धकेलते हैं, जिससे इनकी एक टक्कर, इस प्रक्रिया को टक्कर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये कोलिजन है। इसके बाद ये एक पाथ तय करते हैं। मान लो ये एटम है, किसी से टक्कर किया, यहाँ पे कोई एटम इससे टक्कर करके ये इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर ये किसी दूसरे एटम से टक्कर करके फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। इस प्रकार से एक पाथ को फॉलो करते हैं। इस पाथ को बोलते हैं अपने जिग जैग पाथ। ठीक है, जिग जैग पाथ। ओके, ये तो होगी कोलिजन की बात। और ये कोलिजन इलास्टिक, गैसों में इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी प्रत्यास्थ टक्कर होती है। प्रत्यास्थ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलास्टिक। यानी जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी टक्कर के बाद भी रहती है इनके अंदर। नेक्स्ट, अब देखो, अब मैं फ्री पाथ की बात कर रहा हूँ, जिसको मुक्त पथ भी कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो पाथ होता है एटम्स के द्वारा, उसको बोलते हैं फ्री पाथ। देखो इसको समझो आप, ये एटम था, इससे टक्कर की इसने। देखो ये कोई ए एटम है, ये सबसे पहले यहाँ पे कोई बी एटम मानता हूँ मैं, यहाँ पे बी एटम है और यहाँ पे कोई सी एटम है और ये कोई डी एटम है। अपने पास चार एटम की बात कर रहा हूँ। ए एटम बी एटम से टकराता है, फिर उसके बाद बी से टकराने के बाद ये इस दिशा में चला जाता है और सी से टकराता है। ठीक है, तो दो टकरें लगातार होगी ना, एक टक्कर ये वाली होगी, एक टक्कर ये होगी। तो इसके बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये। ठीक है, तो ये जो लीनियर पाथ होता है, लीनियर पाथ होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं कि रेखीय पाथ होता है ये। इस रेखीय पाथ को क्या बोलते हैं अपने? फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ या मुक्त पथ बोलते हैं। ओके, समझ आया कि ए एटम पहले बी से टकराया, बी से टकराने के बाद ये सी से टकराएगा। लगातार दो टक्करों के बीच का जो टाइम, इस टाइम के अंदर जितना मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी जितनी लीनियर पाथ ये ट्रैवल करता है, उसको क्या बोलते हैं? मुक्त पथ बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी एटम के लिए एक से ज़्यादा हो सकते हैं, होते भी हैं। देखो किस प्रकार से, अब इससे टकराया, इसके लिए फ्री पाथ की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, मान लो कोई 5 मीटर आ गई, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर आ गई अपने पास। अब ये सी से टकराने के बाद ये डी से टकराएगा, सी से टकराने के बाद ये डी से टकराएगा, तो ये भी इसके लिए फ्री पाथ आएगा। ठीक है, ये भी अपने पास क्या होगा? फ्री पाथ होगा। तो ये फ्री पाथ है, इसकी वैल्यू अलग हो सकती है, यानी ये 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। मान लो 10 है ये, ठीक है, ये 10 भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है। मतलब किसी भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के लिए बात करूं, तो उसके लिए जो फ्री पाथ है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं और प्रत्येक की वैल्यू आवश्यक नहीं है कि सेम हो। ठीक है, मतलब कंडीशन ऐसी कोई भी नहीं है कि वो सेम होनी चाहिए, वो अलग अलग भी हो सकती है। ओके जी, ठीक है।
अब इस प्रकार से ये अलग अलग फ्री पाथ ट्रेवल करता है। पहले 5 कर रहा है, फिर 10 कर रहा है, फिर मान लो 15 इसका कोई मीन फ्री पाथ आता है, फिर ये कम हो जाता है, कोई 5 आ जाता है, फिर इस प्रकार से इसके पास अनेकों या बहुत सारे इसके पास फ्री पाथ की वैल्यू आ जाती है। अब इन सारे फ्री पाथों की जो वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, 5, 10, 15, फिर 5, ठीक है। इस प्रकार से इनको क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, फिर 5 ऐड कर लेता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। मान लो 5 अपने पास 5 मीन फ्री पाथ अपने पास, इन सारों को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। उसका मैं क्या निकालता हूँ, औसत निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, उसका मीन निकालता हूँ। पहले क्या था, फ्री पाथ, अब इन सारों का मैंने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया, माध्य निकाल लिया या औसत निकाल दिया। तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ, ठीक है। 10 और 10, 20 और 20, 40, ओके, 40/5, तो वैल्यू अपने पास 8 सेंटीमीटर आ रही है, जो अपने एज्यूम किया था, ठीक है। इसके लिए जो सिंबल होता है अपने क्या यूज़ करते हैं, लैम्डा यूज़ करते हैं। कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, लैम्डा यूज़ करते हैं। और जो अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसको मैं लिखूँगा लैम्डा 1, इसको लिखूँ लैम्डा 2, इसको लिखता हूँ लैम्डा 3, और आएगा उसको लैम्डा 4 और लैम्डा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, मीन फ्री पाथ की, मीन फ्री पाथ की, जिसको बोलते हैं अपने माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, ओके जी। इस प्रकार से ये मीन फ्री पाथ काउंट हो जाता है। अब इस बात करते हैं, इसकी कुछ थोड़ी बहुत डेरिवेशंस है, वो देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसको नोट्स भी बना लिया करें, क्योंकि आपकी अगर बुक में पढ़ोगे तो ये सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट्स में अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ओके जी। मान लो इसने एक से ज़्यादा टक्करें की, पहले जो फ्री पाथ आया लैम्डा 1 आया, फिर लैम्डा 2 आया, फिर लैम्डा 3 आया, ठीक है। ये उसकी टोटल डिस्टेंस होगी, क्या क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी उस पार्टिकल की, क्योंकि पहले लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 मीन पाथ या फ्री पाथ अपने पास क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो इसके लिए ये किसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास, ठीक है। अगर इस पूरे मीन फ्री पाथ को ट्रैवल करने पर उसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम स्मॉल t लग रहा है, और जो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है, ठीक है, मीन वेलोसिटी, उसको मैं लिखता हूँ v बार से। तब अपने पास क्या आएगा, देखो अपने को पता है कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, यही होता है ना। तो टाइम अपने पास कितना है t, और अगर मैं वेलोसिटी की उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा v बार, और डिस्टेंस अपने पास जो ये सारी ट्रैवल की थी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी वी बार इक्वल टू एस भी लिख सकता हूँ, ओके जी। अब अपने पास जो पार्टिकल्स की संख्या है, या ये कहूँ कि जितने मीन फ्री पाथ ये काउंट कर रहा है, वो कितने अपने पास, कैपिटल N है, ठीक है, वो कितनी है अपने पास, कैपिटल N है। तब क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी तब, ठीक है। तो अपने पास 3 चीज़ें आ रही है, एक S आ रहा है अपने पास, एक टाइम T आ रहा है, और एक अपने पास क्या आ रहा है, कैपिटल N, जो क्या अपने पास T समय में N टक्कर ये करता है, टक्करों की संख्या है ये, ठीक है। किसकी संख्या है, टक्करों की संख्या है। तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी अपने पास, टोटल डिस्टेंस S और टक्करों की संख्या कैपिटल N, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ कोलिजन, टक्करों की संख्या, ओके।
इस प्रकार से ये वाला टॉपिक अपना पूरा होता है। इसके बाद एक आता है एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ के लिए, तो वो भी अपने देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स, अब अपने बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ के लिए। अच्छा टॉपिक है। तो देखो, अपने को पता है कि कोई एटम अपने पास जिसका डायमीटर अपने पास क्या है, डी है। डायमीटर अपने पास क्या है, डी है। उससे पहले एक बात सुनो कि अपने पास कोई गैस है जिसके अंदर अपने कितने पार्टिकल मान रहे हैं, स्मॉल एन मान रहे हैं। कितने पार्टिकल मान रहे हैं उसके अंदर, स्मॉल एन पार्टिकल किसी गैस के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर अपने सिर्फ एक पार्टिकल को चूज कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्टिकल को चूज कर रहे हैं। इस एन पार्टिकल में से मैं कोई एक पार्टिकल ले रहा हूँ, और इस एक के अलावा जितने भी पार्टिकल है उन सारों को मैं क्या मार रहा हूँ, स्थिर मार रहा हूँ, रेस्ट पोजीशन पे मार रहा हूँ। ठीक है, मतलब वो कोई मोशन नहीं कर रही, मान रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मेरे को पाथ निकालना है तो थोड़ा सा देखो। और उस एटम का जो अपने पास डायमीटर, व्यास कितना है, डी। ठीक है, अब ये किसी दूसरे एटम से जब टकराएगा, किसी दूसरे एटम से टकराएगा, इसका डायमीटर भी अपने पास क्या है, डी। तो यहाँ से एक बात तो पता लगती है कि ये जो गैस है मोनोएटॉमिक होएगी। कौन सी गैस मैं मान रहा हूँ, मोनोएटॉमिक, यानी एक परमाणु गैस जिसमें एक ही प्रकार के एटम हो, उसको क्या बोलते हैं अपने, मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, ये अपने पास डी और डी व्यास के अपने पास दो एटम आपस में टक्कर करते हैं। ठीक है, इसका जो सेंटर है यहाँ पर है और इसका सेंटर अपने पास क्या है, यहाँ पर है। तो इन दोनों सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, डी होगी, वो भी क्या होगी, डी होगी, है ना। तो एक बात तो अपने को यहाँ से क्लियर हो रही है भी, कोई अपने पास एटम है जिसका सेंटर इस प्रकार से अंदर है, तो उसके डायामीटर यानी डी डिस्टेंस के, इस डायामीटर में अगर कोई भी एटम आता है ना, इस डायामीटर के अंदर अपने पास अगर कोई भी एटम आएगा इस प्रकार से, इसका डायमीटर तो ये था, या तो यहाँ तक तो उसकी रेडियस होगी, लेकिन रेडियस का डबल करके डायमीटर डी, इतनी डिस्टेंस तक कोई भी एटम आता है तो वो टक्कर मानी जाएगी और टक्कर होगी भी। ठीक है, उसके ऊपर एक जनरेशन रिपल्शन फोर्स ये जनरेट जरूर करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर अपने पास, ओके जी। अब ये अपने पास क्या है, ये जो मैंने बाहर की ओर एक सर्कल बनाया है, इसकी रेडियस क्या मानी है मैंने, डी। क्या मानी इसकी मैंने, रेडियस डी मानी है। ओके, तब मैं इसका जो एरिया निकालूंगा, जिसको अपने उस एरिया को क्या बोलेंगे, कोलिजन क्रॉस सेक्शन एरिया। कोलिजन क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको मैं लिखता हूं सिग्मा से। ठीक है, इसको बोलेंगे टक्कर सगट क्षेत्र, काट क्षेत्र। ठीक है, काट क्षेत्र, सॉरी ये टक्कर हटा देना, संगट काट क्षेत्र बोलेंगे इसको। ठीक है, टक्कर और संगट एक ही होता है। सिग्मा इक्वल इस एरिया क्या होगा, पाई डी स्क्वायर, पाई डी और स्क्वायर अपने पास होगा। ओके, अब देखो, अब ये एक तरह की बॉल बन गई, एक तरह की क्या बन गई, बॉल बन गई। मतलब बॉल तो छोटी अंदर है, लेकिन इसके अंदर जो प्रभावी इफेक्टिव एरिया है वो स्मॉल डी एरिया अपने पास, डी रेडियस का एक अपने पास सर्कल बन जाता है, एक तरह की वृत्त बन गया। चलो वृत्त बन गया। अब ये जो एटम है ये ट्रैवल भी कर रहा है, क्योंकि अपने एक पार्टिकल को मानना है, ये ऐसा तो है नहीं यहीं पे खड़ा रहेगा। तो अब ये ट्रैवल कर रहा है, तो मान लो ये ट्रैवल करता करता इस प्रकार से ये सीधा जा रहा है, इस प्रकार से ये किससे जा रहा है, सीधा जा रहा है। यहाँ से नहीं, मैं इसको नीचे करता हूँ, इस प्रकार से ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे इसके अंदर डी आ जाएगा और ये डी आएगा, और वैसे इसका डायमीटर डी है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से ट्रैवल ऊपर कर रहा है। तो इस एरिया के अंदर भी एक अपने पास कोई भी अपने पास क्या आ जाए, एटम आ जाए, वो भी एक टक्कर मानी जाएगी। ठीक है, टक्कर होगी भी। अब सुनो, अब इस प्रकार से मेरे पास कोई प्लेट है, इस प्लेट को मैं सीधा ऊपर उठाता हूँ,
तो जितना भी एरिया कवर करेगा वो क्या होगा, एक सिलेंडर होगा ना अपने पास, क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, सिलेंड्रिकल एरिया होगा, जिसको बोलते हैं अपने पास बेलनाकार एरिया, बेलनाकार एरिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि इसके लिए जो टाइम t है, t टाइम में ये ट्रेवल कर रहा है, और इसके लिए जो वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है स्मॉल b बार, स्मॉल b बार, स्मॉल b बार, तब जो एरिया होएगा अपने पास, जो वॉल्यूम होगा अपने पास, वो कितना होगा, इतना काट क्षेत्रफल है, इतना टाइम अपने पास, और इतना अपने पास वेलोसिटी है, तो अपने पास जो एरिया होगा वो होगा v बार t और सिग्मा, एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम होगा ये। ठीक है, इतना अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इसका आ जाएगा। ओके जी। ठीक है, अब इतना अपने पास क्या आ गया, एक वॉल्यूम आ गया सिग्मा v बार और स्मॉल t। ठीक है, अब अपने पास कितने एटम मैंने माने थे, स्मॉल n पार्टिकल माने थे, तो जो अपने पास जो टोटल वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेवल होगा वो होगा सिग्मा v बार t और स्मॉल n, इतना वॉल्यूम अपने पास क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, इतना अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम तो अपने पास था सिग्मा वी टी, लेकिन यहाँ पे जो टक्करों की संख्या आएगी, जो अपने पास टक्करों की संख्या आएगी वो आएगी सिग्मा वी टी एन। देखो ये तो वॉल्यूम अपने पास उतना आ गया था, लेकिन यहाँ पे टक्करों की संख्या आएगी। ठीक है, टक्करों की संख्या लिख लो। ओके, अब सिग्मा अपने पास ये आ गया, टक्करों की संख्या इतनी आ गई। अब मैं मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करता हूँ, मीन फ्री पाथ का। साफ नहीं हो रहा, एक सेकेंड। अब देखो लैम्डा, लैम्डा जितनी डिस्टेंस अपने पास क्या आ जाएगी, टोटल दूरी या टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस, और यहाँ पर आ जाएगी टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या। ओके, तो लैम्डा अपने पास आ जाएगा। देखो टोटल डिस्टेंस अपने लास्ट निकाली थी वो आई थी b बार और स्मॉल t, और टक्करों की संख्या अपने पास आ जाएगी सिग्मा v बार t और n। ठीक है, अपने पास लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, v बार स्मॉल t पाई d स्क्वायर v बार t और n। इतनी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास आती है 1/पाई d स्क्वायर और n। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, और ये भी लिख सकता हूँ मैं 1/सिग्मा n। ठीक है, तो अपने पास दो एक्सप्रेशन आ गए। लेकिन जो मैक्सवेल वोल्टेज मान स्टैटिक्स है उसके अकॉर्डिंग जितनी फ्री पाथ की वैल्यू होती है वो आती है अपने पास लैम्डा 1/√2 सिग्मा और n। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए है, ये मैक्सवेल स्टैटिक्स के लिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली जो वैल्यू आती है अपने पास इतनी आती है, लेकिन मैक्सवेल स्टैटिक्स से जो वैल्यू आती है अपने पास इतनी, मतलब 1/√2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी लगभग सेम आती है। तो आपको यहाँ तक ही करना है एग्जाम में, और ये इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाता है माध्यम उत्पत्ति के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।